हाय, कहानी फिल्मी यहाँ है। आज मैं आपको एक अपोकलिप्टिक मूवी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है द बैड बैच। स्पॉयलर्स आगे हैं, ख्याल रखें और संभल कर देखें। मूवी की शुरुआत एक फीमेल प्रिजनर से होती है जिसका नाम आर्लिन है, जिसके कान के नीचे सीरियल नंबर 5040 लिखा हुआ है। उसे फिर टेक्सास से बाहर एक रेगिस्तान में जिला वतन कर दिया जाता है, जहां हुकूमत की तरफ से नाअहल करार दिए गए लोग, जिन्हें बैड बैच भी कहा जाता है, अपने दम पर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। वहां एक साइन भी लगा है जिस पर लिखा है कि ये इलाका यूएस की हुदूद से बाहर है और यहाँ अमेरिकन लॉज लागू नहीं होते। कैदियों को सिर्फ कुछ बुनियादी सामान दिया जाता है, जैसे एक रोटी और पीने के पानी की एक बोतल। इसके बाद आर्लिन बेमकसद रेगिस्तान में चलती रहती है, यहाँ तक कि उसे एक पुरानी गाड़ी मिलती है। वो अंदर जाती है और समझ जाती है कि गाड़ी चलती नहीं, तो वो आराम करने का फैसला करती है और मेकअप लगाती है। बाद में जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खींची गई एक तस्वीर देख रही होती है, तो अचानक उसे दो लोग गोल्फ कार्ट पर आती दिखाई देते हैं। वो उन्हें आईने में देखती है और घबराकर भागने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो उन लोगों के हाथ लग जाती है जो उसे बेहोश करके वहां से घसीट कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद आर्लिन जंजीरों में जकड़ी हुई होश में आती है और घबराने लगती है। तभी उसके कैदी करने वाले आ जाते हैं। एक आदमी आर्लिन के हाथ में बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद एक औरत हैक्सॉ से उसका हाथ बुरी तरह काट देती है। आर्लिन खौफ से चीखती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक चौंका देने वाली इंकिशाफ में पता चलता है कि ये लोग आदमखोर हैं जो किसी को भी पकड़कर खा जाते हैं। आर्लिन खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है, तो औरत उसे खून बहने से बचाने के लिए गर्म तवी से उसके कटी हुई हिस्से को जला देती है। बाद में जब आर्लिन होश में आती है, तो वो अभी भी जंजीरों में जकड़ी हुई है और ये देखकर दहशतजदा हो जाती है कि एक हाथ के साथ साथ उसकी एक टांग भी गायब है। अगले दिनों में आर्लिन कैद रहती है और आदमखोर एक एक करके उसके जिस्म के हिस्से काटती रहती हैं, जिनमें उसकी कूल्हों के हिस्से भी शामिल हैं। उसे बाहर से और आवाजें भी आती हैं और वो समझ जाती है कि वो लोग नई शिकार लाती रहती हैं। वो ठान लेती है कि वो इस तरह नहीं मरेगी, इसलिए एक फरार का प्लान सोचती है। एक दिन आर्लिन जानबूझकर हर तरफ गंदगी कर देती है और खुद को अपने फजले से लपेट लेती है। ये देखकर आदमखोर औरत बहुत मुतनफ्फिर होती है कि ओह, ये सीजनिंग तो बहुत बुरी है। चुनांचे वो आर्लिन की जंजीरें खोलकर उसे साफ करने लगती है। जब वो औरत बेतवज्जो होती है, तो आर्लिन को करीब पड़ा एक क्रोबार नजर आता है। वो फौरन अपने कैदी करने वाली पर हमला करती है और उसे मार डालती है। फिर वो जितनी तेजी से हो सकता है खुद को घसीटते हुए दूसरे आदमखोरों से छुपती छुपाती फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन आजाद ना होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। खुशकिस्मती से उसे एक स्केट बोर्ड मिल जाता है, जिसे वो फौरन चलने के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ दूर जाने के बाद आर्लिन को रुकना पड़ता है, क्योंकि जलती धूप में उसे शदीद पानी की कमी हो जाती है। वो मजीद हरकत नहीं कर पाती और सोचती है कि वो मर जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से एक अकेला रहने वाला आदमी उसकी मदद को आता है। वो उसे अपनी कचरे की गाड़ी में रखकर वहां से ले जाता है। कुछ वक्त बाद वो कंफर्ट नाम की एक बस्ती में पहुंचते हैं, जहां वो हर्मिट आर्लिन को छोड़कर चला जाता है। आर्लिन का बस्ती के बाकी लोग गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं, जो उसकी हालत देखकर दुखी होते हैं और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये आम लोग हैं जो आदमखोर नहीं हैं और उसे बस्ती में खुशामदीद कहते हैं। सीन फिर 5 महीने आगे कट करती है, जहां हम देखते हैं कि आर्लिन की हालत काफी बेहतर हो गई है, अगरचे उसके आज़ा वापस नहीं आए और उसने कंफर्ट में नई जिंदगी शुरू कर ली है। उसे एक प्रोस्थेटिक लेग दी गई है, जिससे वो आमतौर पर चल फिर सकती है। इसके अलावा यहाँ की जिंदगी ठीक ठाक है, क्योंकि उसे खाना, रिहाइश और अपनी कमाई का मौका मिला हुआ है, जो रेगिस्तान की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ लोगों को हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। ताहम वो उन आदमखोरों से अब भी बहुत गुस्से में है जिन्होंने उसे माजूर किया और बदला लेने की कसम खाती है। सीन फिर कुछ मजबूत जिस्म के आदमियों के एक ग्रुप पर जाती है, जहां आदमखोरों का सरगना नजर आता है, जिसे मायामी मैन कहा जाता है। वो बहुत जालिम आदमी है, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी बेटी हनी से बहुत मोहब्बत करता है, जो उसकी जिंदगी की खुशी है। इसके अलावा मायामी मैन स्केचिंग में बहुत अच्छा है और वो अक्सर अपनी बेटी का चेहरा बनाता रहता है। उसके साथ वक्त गुजारने के बाद वो अपने एक शिकार के पास जाता है, जो उससे इल्तिजा करता है और रहम मांगता है, लेकिन मायामी मैन उसकी फरियादों पर तवज्जो नहीं देता और बुरी तरह उसे काटना शुरू कर देता है। बाद में वो अपनी पार्टनर मरिया के साथ इंसानी गोश्त पकाता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मरिया लोगों को अगवा करने और पकाने से थकी हुई लगती है। अगले दिन आर्लिन को एक मैगजीन देखते हुए दिखाया जाता है, जहां वो एक लड़की के बाजू की तस्वीर काटकर अपने ऊपर लगाती है और उस वक्त को याद करती है जब वो मुकम्मल थी। इससे वो बहुत उदास हो जाती है। चुनांचे वो एक गन लोड करती है और कंफर्ट छोड़कर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ती है।
करीब ही मरिया और उसकी बेटी हनी को देखा जा सकता है, जो किसी कारामद चीज की तलाश में कचरे की ढेर में छानबीन कर रही हैं। मरिया फिर कचरे में किसी तेज चीज से अपनी टांग जख्मी कर लेती है, जिससे वो दर्द से चीख उठती है। आर्लिन को दूसरी तरफ ऐसी गोल्फ कार्ट मिलती है जैसी आदमखोरों की थी, और वो समझ जाती है कि उसके अगवाकार करीब हैं। कुछ देर बाद आर्लिन को माँ और बेटी नजर आती हैं, और वो फौरन मरिया को पहचान लेती है, जो उसकी अगवाकारों में से एक थी। वो उसे गन की निशानी पर ले लेती है और उसे अपनी हालत का जिम्मेदार करार देती हुई उस पर इल्जाम लगाने लगती है। मरिया माफी मांगती है, लेकिन ये कहकर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि वो ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए करती थी, और ये कि वो और आर्लिन एक जैसी है, बस जिंदा रहने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ताहम आर्लिन साफ कह देती है कि वो एक जैसी नहीं है, और बेरहमी से मरिया की सर में गोली मार देती है, जिससे हनी सहम जाती है। इसके बाद आर्लिन को इस छोटी बच्ची पर रहम आता है, और वो उसे कंफर्ट वापस ले जाने का फैसला करती है। जब वो जा रही होती हैं तो पहले वाला हर्मिट उन्हें देख लेता है। कुछ देर बाद आर्लिन और हनी कंफर्ट पहुंचती हैं, जहां छोटी बच्ची इतनी अनजाने लोगों से डरी हुई है और कुछ नहीं बोलती। उसे एक खरगोश से दिलचस्पी हो जाती है, तो वो उसे खरीद कर अपने पास रख लेती है। आर्लिन फिर उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है और आया आदमखोरों ने उसे अगवा किया था, लेकिन हनी कुछ नहीं कहती। दूसरे सीन में हम मायामी मैन को देखते हैं, जो परेशान है कि मरिया और उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई। वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और जल्द ही उस कचरे के ढेर पर पहुंच जाता है, जहां मरिया की लाश देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। हनी कहीं नहीं मिलती तो वो हर्मिट के पास जाता है और हनी की स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। हर्मिट इशारे में बताता है कि हाँ, उसने देखा है, लेकिन उसके बदले वो मायामी मैन से अपनी स्केच बनवाना चाहता है। मजबूर मायामी मैन मान जाता है और हर्मिट की स्केच बनाने लगता है, जो खुशी से पोज देता है। जब स्केच मुकम्मल हो जाती है तो हर्मिट बहुत खुश होता है। एक खुशी के साथ वो ये भी बता देता है कि हनी कंफर्ट में मिलेगी। उधर आर्लिन अभी भी हनी के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है, और रात को दोनों बाजार में घूमते हुए एक बड़ी पार्टी में पहुंच जाती हैं। दोनों अंदर जाती हैं, जहां कंफर्ट कम्युनिटी का सरगना, जिसे ड्रीम कहा जाता है, जाहिर होता है, जिससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक जोश भरी तकरीर करता है और लोग उसकी दी हुई जिंदगी की वजह से उसे बहुत इज्जत देते हैं। इसके बाद एक जवान लड़की सबको रिक्रिएशनल ड्रग्स बांटने लगती है, जो आर्लिन भी ले लेती है और जल्द ही नशे में आ जाती है। पार्टी के दौरान हनी आर्लिन से अलग हो जाती है और उसका खरगोश उसकी पकड़ से भाग जाता है। खरगोश को पकड़ने की कोशिश में हनी अचानक ड्रीम और एक हामिला जवान औरत के सामने आ जाती है। ड्रीम छोटी बच्ची से मुतवज्जो हो जाता है और उसे अपनी शानदार जगह पर आने की दावत देता है, जो वो मान लेती है। ड्रीम और हामिला औरत हनी को अंदर ले जाती हैं, जबकि आर्लिन मजे कर रही होती है और नशे में होती है। थोड़ी देर बाद आर्लिन को हनी के गायब होने का एहसास होता है और वो घबरा जाती है। वो सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ताहम वो अभी भी बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए अनजाने में वो कंफर्ट से बाहर निकलकर रेगिस्तान में चलती चली जाती है। काफी देर चलने के बाद वो अचानक मायामी मैन से टकराती है और उसे पहचानती नहीं कि यही वो आदमखोर है जिसने उसे माजूर किया था। वो उससे लगातार बातें करने लगती है और उसे गले भी लगा लेती है, जबकि वो आदमी चुपचाप बस देखता रहता है। अगली सुबह आर्लिन रेगिस्तान के बीच में उठती है और हैरान हो जाती है कि उसकी प्रोस्थेटिक लेग गायब है। कुछ देर बाद मायामी मैन उसकी लेग लेकर आता है और बताता है कि वो कंफर्ट से बहुत दूर है और बगैर टांग के वो वापस नहीं जा सकती। फिर वो हनी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है, लेकिन आर्लिन ना कह देती है। ताहम मायामी मैन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और मुतालबा करता है कि वो उसे कंफर्ट ले जाए, जहां वो अंदर जाकर बच्ची को वापस लाए। वो धमकी देता है कि अगर वो बच्ची को ना ढूंढ सकी तो वो उसे मार देगा। ये सुनकर आर्लिन डर जाती है और मजबूरन मदद करने पर राजी हो जाती है। लेकिन जाने से पहले एक और आदमखोर आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और मायामी मैन को पेट्रोल के बदले लड़की देने का ऑफर देता है। मायामी मैन हिचकिचाता है, लेकिन कुछ सोचकर आर्लिन को देने पर राजी हो जाता है। आदमखोर फिर उसे ले जाने लगता है, जबकि आर्लिन भीख मांगती और रोती है। फिर अचानक एक चौंका देने वाले लम्हे में मायामी मैन मुड़ता है और एक नाइफ फेंकता है, जो उस आदमखोर की पीठ में लग जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, मायामी मैन एक और बुचर नाइफ फेंकता है, जो उसे फौरी मार देती है। अब आर्लिन और मायामी मैन के पास सफर के लिए एक मोटरसाइकिल है और साथ में खाने के लिए गोश्त भी। इसके बाद दोनों अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में आर्लिन को पेशाब की हाजत होती है तो रुकते हैं। इसी दौरान एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है, जो आर्लिन को तकरीबन लपेट में ले लेता है। मायामी मैन दौड़कर उसकी मदद को आता है और उसे एक बड़े कपड़े से ढक लेता है ताकि तूफान से बचा सके, और ये इशारा आर्लिन को अच्छा लगता है।
इस रात दोनों आराम के लिए बैठते हैं। इस दौरान मायामी मैन मरे हुए आदमी का बाजू खाना शुरू कर देता है। आर्लिन फिर उससे पूछती है कि वो बैड बैच में कैसे पहुंचा, तो वो जवाब देता है कि इसलिए क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आया था। वो बताता है कि वो 16 साल की उम्र में क्यूबा से अमेरिका आया और मायामी में टैटूज बनाता था। आर्लिन दिलचस्पी से उसका सीरियल नंबर दिखाने को कहती है और जब वो दिखाता है तो वो मौका से फायदा उठाकर उसकी नाइफ चुरा लेती है। वो उसे मारने की धमकी देती है और कहती है कि वो इंसानों को खाने वालों से कितनी नफरत करती है। ताहम मायामी मैन बिल्कुल नहीं डरता और ये कहकर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लोगों को मारता है क्योंकि रेगिस्तान की जिंदगी बहुत साथ है। इसी लम्हे अचानक एक गोली चलती है और मायामी मैन की सीने में लग जाती है। पता चलता है कि ये गोली बैड बैच की एक आदमी ने चलाई है जो आदमखोरों के गिरोह से फरार होने में कामयाब हुआ है। वो आदमी आर्लिन से कहता है कि उसकी गाड़ी में आ जाए और आर्लिन दुराही पर खड़ी हो जाती है। कुछ सोचने के बाद वो उसके साथ जाने का फैसला करती है जबकि मायामी मैन अपने जख्मों के साथ पीछे रह जाता है। कुछ देर बाद आर्लिन कंफर्ट वापस आ जाती है और उसके साथ आया आदमी खुद को नया कैदी बताता है जिसका सीरियल नंबर 5828 है। आर्लिन अब बस्ती में अपनी आम जिंदगी दोबारा शुरू करती है, लेकिन वो मायामी मैन के बारे में फिक्रमंद रहती है और सोचती है कि क्या वो बचा होगा। अगले दिन वो बहुत बुरा महसूस करती है तो उसे ढूंढने रेगिस्तान में वापस जाती है, लेकिन मायामी मैन कहीं नहीं मिलता और उसकी जगह उसे सिर्फ उसकी स्केचबुक मिलती है। उधर हम देखते हैं कि मायामी मैन मौत के किनारे पर है जब खुशकिस्मती से हर्मिट उसे ढूंढ लेता है। मेहरबान हर्मिट जख्मी आदमी को अपने ठिकाने पर ले जाता है। वो कहता है, भाई बहुत किस्मत वाले हो कि मैं बाहर निकला, जहां वो उसके गोली के जख्मों की देखभाल करता है और ताकत वापस लाने के लिए खाना भी खिलाता है। बाद में घर में आर्लिन मायामी मैन की स्केचबुक देखती है और पूरी किताब में हनी की तस्वीरें देखकर उस छोटी बच्ची के लिए फिक्रमंद हो जाती है। वो हनी के कई मिसिंग पोस्टर्स बनाती है और पूरी बस्ती में बांटती है और लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है, लेकिन सब ना कहते हैं। इससे आर्लिन मायूस हो जाती है, लेकिन एक दिन वो हैरत से देखती है कि कई हामिला औरतें ड्रीम की रिहाइशगाह से निकल रही हैं और उनके साथ हनी भी है। पता चलता है कि हनी इस पूरे वक्त ड्रीम के साथ रही है और उसने उसे खूब खाना और ऐशो आराम की सहूलियात दी हैं। ये भी पता चलता है कि ड्रीम अपने साथ रखने के लिए औरतों का एक हरम रखता है और उन्हें द ड्रीम इज इनसाइड यू लिखी हुई शर्ट्स पहनाता है। वाह क्या बात है। रेगिस्तान में वापस मायामी मैन ताकत वापस पा लेता है, हर्मिट का शुक्रिया अदा करता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर आर्लिन ड्रीम की शानदार रिहाइशगाह में जाकर हनी को ढूंढने का फैसला करती है। अंदर जाने पर वो बड़ी तादाद में हामिला औरतें देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ड्रीम अपनी शाहाना जिंदगी बरकरार रखने के लिए उन औरतों से बनवाई गई गैर कानूनी ड्रग्स बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन चूंकि इस इलाके पे कोई कानून या पाबंदी नहीं है इसलिए उसे कोई नतीजा भुगतना नहीं पड़ता। इसके अलावा वो कैदियों को आरामदेह जिंदगी पहले से दे रहा है, इसलिए उनके पास उसके खिलाफ बगावत की कोई वजह नहीं। इसके बाद आर्लिन ड्रीम के पास जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। ड्रीम देखता है कि उसे ये जगह पसंद नहीं और वजह पूछता है, लेकिन आर्लिन कुछ नहीं कहती। वो आदमी फिर बताता है कि कंफर्ट का काम उसकी सहयोगियों के बनाए खास सामान से चलता है। वो ये भी बताता है कि उसने एक खास व्यवस्था बनाई है जो उसके लोगों को परेशानियों से बचाती है। ड्रीम अपनी बनाई हुई बस्ती पर गर्व करता है जो उसके लोगों को खतरनाक बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखती है। आर्लिन बनावटी तौर पर प्रभावित होने का दिखावा करती है और उसके बाद उसके साथ रहने और उसकी साथी बनने की पेशकश कर देती है। ड्रीम इस पेशकश से बहुत खुश होता है और एक महिला से कहता है कि आर्लिन को साथ ले जाए और उनके लिए कमरा तैयार करे। इसके बाद आर्लिन को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां उसे ड्रीम से मिलने के लिए तैयार किया जाता है। वो फिर फ्रेश होने के लिए जाती है जहां वो अपनी आर्टिफिशियल टांग में छुपी हुई सीक्रेट डिवाइस निकालती है। कुछ देर बाद वो महिला उसे देखने आती है, तब आर्लिन अचानक से उस पर दबाव बनाती है और उसे रोक लेती है। वो उसे अपने कब्जे में लेकर ड्रीम से मांग करती है कि हनी को सुरक्षित वापस करे। ड्रीम के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन वो उसके इस व्यवहार पर दुख जाहिर करता है। हनी और खरगोश के साथ दोबारा मिलने के बाद आर्लिन अभी भी उस महिला को अपने साथ रखी हुई गाड़ी में सवार होकर बस्ती छोड़ देती है। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो आखिरकार उस महिला को सुरक्षित छोड़ देती है जो वापस कंफर्ट चली जाती है। कुछ देर बाद आर्लिन और बच्ची आखिरकार मायामी मैन से मिलते हैं और हनी अपने पिता को देखकर खुश हो जाती है और उनसे लिपट जाती है। वो आदमी भी अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत भावुक हो जाता है और आर्लिन का धन्यवाद करने के बाद अपने ठिकाने की तरफ जाने लगता है। हालांकि आर्लिन उसे रोकती है और साथ ले जाने का अनुरोध करती है, जिसे वो मना कर देता है। वो कहता है कि रेगिस्तान किसी महिला के अकेले रहने की जगह नहीं और उसे कंफर्ट वापस जाने की सलाह देता है, लेकिन वो कहती है कि वो अब वहां वापस नहीं जा सकती। मायामी मैन फिर भी संकोच करता है और जब आर्लिन उसका हाथ पकड़कर गुजारिश करती है तो लगता है कि उसका मन बदल गया है। इसी दौरान हनी बेचैन होने लगती है और कहती है कि ड्रीम तो उसे हमेशा स्पेगेटी खिलाता था और वो फिर खाना चाहती है। ताहम मायामी मैन के पास पकाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो खरगोश को पकड़कर बेरहमी से मार देता है, जबकि आर्लिन छोटी बच्ची की आंखें ढांप लेती है।
आखिरी सीन में तीनों को अलाव के इर्द गिर्द मिलकर खाना खाते हुए दिखाया जाता है, एक नए खानदान की तरह, जबकि हनी अपने प्यारे खरगोश के जाने पर अभी भी रोती और मातम करती रहती है।